वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम की। ये हमारा 9th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार चर्चा करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट पे चर्चा करेंगे। कुछ पार्ट में मैंने बांट रखा है। भूमिका, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण और वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम और प्रश्नावली। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे भूमिका, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं पर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट वीडियो में बाकी के पॉइंट नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाए जाएंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जो हमें आज पढ़ना है सिर्फ उतना ही बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले संख्या पद्धति के लिए संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल संख्या पद्धति में आपने पिछली क्लासेस में, अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने अध्ययन किया होगा संख्याओं के बारे में। संख्याएं बहुत प्रकार संख्या बहुत टाइप की होती हैं। तो कुछ संख्याओं के मैंने टाइप लिख रखे हैं यहाँ पे, आप देखिएगा। जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, इसे n से डिनोट करते हैं, है ना। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, इन्हें w से डिनोट करते हैं। पूर्णांक, इंटीजर्स, इन्हें z से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याएं, जिन्हें कि हम रेशनल नंबर कहते हैं, इन्हें हम q से डिनोट करते हैं। और अपरिमेय संख्याएं जो कि इरेशनल नंबर है ना। वास्तविक संख्याएं जो कि रियल नंबर होती हैं, है ना, और रियल नंबर होती हैं। और सम्मिश्र संख्याएं, चूंकि सम्मिश्र संख्या अभी सिलेबस में नहीं है, तो मैं अभी इन पे सिर्फ आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैंने सम्मिश्र संख्या बताई है। बट इसको आप कक्षा 11 में पढ़ोगे। आगे जाके जब एक्सपांशन होगा, मैथमेटिक्स स्ट्रीम में जाओगे, तो आप मैथमेटिक्स में इसको सम्मिश्र संख्याओं के बारे में भी आप पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ बात कर सम संख्याओं और विषम संख्याएं आपने पढ़ी हुई हैं। इन पे ज़्यादा मैं गौर नहीं करूँगा, बिकॉज क्योंकि टाइम इलेप्स ना किया जाए तो ही बेहतर है। अब मैं डायरेक्ट बात करता हूँ प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं और नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि जिन्हें हम काउंट करते हैं, जिन्हें हम गिनती में लेते हैं या जिन्हें हम काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कितने पैकेट दूध लेके आए? 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट। जाओ मार्केट से इतनी काउंटिंग के रूप में आपने बता दी। मार्केट से जाके 5 दूध पैकेट लेके आओ। तो जो सब काउंटिंग में लेते हैं तो वो है सब प्राकृतिक संख्याएं। और नेचुरल नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, है ना। अब बात प्राकृतिक संख्याएं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं और जिन्हें हम होल नंबर बोलते हैं, है ना। पूर्ण संख्याएं क्या हैं? मैं एक डायग्राम से आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल के लिए जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं
1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जिन्हें हम काउंट करते हैं। अब अगर प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं और जीरो को भी ऐड करा देते हैं, तो ये सब जो संख्या जीरो के काउंटिंग से ऐड करने से जो सब संख्याएं बन जाती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक होल नंबर, है ना। इसमें हम जीरो को ऐड कर देते हैं। जीरो को हम ऐड कर देते हैं तो ये सब क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, है ना। तो जैसे कि एक मैं अभी और आगे चलता हूं, तो बात करते हैं हम पूर्णांकों की, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पूर्णांकों की, इंटीजर्स की, जिन्हें हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि जनरली आपने अगर देखा होगा तो हर मैथमेटिक्स और साइंस की फील्ड में एक रूल होता है कि हर चीज का एक नाम, जैसे आपका नाम एक हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, या किसी भी धर्म की बात करें तो उसमें जनरली एक नाम के पीछे एक वजह होती है। जैसे कि किसी का नाम नारायण है ना, तो उसके पीछे एक वजह होती है कि उसमें उसकी क्वालिटी होंगी, गुण होंगे। किसी का नाम फैजान है तो उसमें भी कि क्वालिटी, एक गुण होंगे। तो हर चीज़ की एक पर्टिकुलर विशेषता होती है। तो ऐसा ही कुछ साइंस की फील्ड में भी होता है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। ठीक है, सो पूर्णांकों की अगर हम बात करें, पूर्णांकों को इंटीजर्स बोलते हैं चूंकि इनको जेड से डिनोट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जेड वाई, मतलब जेड से ही इनको क्यों डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को आई से भी तो डिनोट कर सकते थे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटीजर्स के बारे में बता देता हूं कि आपने प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, है ना। सो पूर्णांक क्या होते हैं? जिनको काउंटिंग में लेते हैं वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। उनमें जीरो ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाती हैं? होल नंबर। और पूर्ण संख्याएं, अब आप अगर बाईं तरफ एक्सपांड करोगे, उनको लेफ्ट की साइड में अगर एक्सपांड करोगे तो मतलब उनके ऋणात्मक प्रसार होते हैं, तो उनको भी अगर शामिल कर दिया जाए तो ये सब होते हैं क्या? पूर्णांक, है ना। इन सब को बोलते हैं क्या? पूर्णांक। सो पूर्णांक को बेसिकली क्या जेड से डिनोट करते हैं। बट भाई जेड से ही क्यों? तो जेड से डिनोट करने के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जेड एक जर्मन भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, जर्मन भाषा का एक शब्द है, क्या है? जहलीन का मतलब होता है गिनना। जेड से ही क्यों लिया गया है? क्योंकि जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है गिनना, और ये जो शब्द निकला है ये निकला है जहल से। जहल, ठीक है। जहल का मतलब होता है क्या? संख्या। मतलब संख्याओं के गिनने की प्रक्रिया जो है तो उसे क्या बोलते हैं? जहलीन। ठीक है, तो ये वहां से लिया गया है। जेड जो लिया गया है, पूर्णांकों को जो डिनोट करते हैं हम जेड से, जेड जो लिया गया है वो जर्मन भाषा के शब्द से लिया गया है ना। एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं है, बट आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये सब छोटी छोटी बिंदु आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, ताकि आप इन चीजों में और इंटरेस्ट और डीपली इनको अध्ययन कर सकें आप, है ना। सो जनरली ये पूर्णांकों का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अब हम बात करेंगे आगे परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं की।